गंगा दशहरा कल 16 जून को पड़ता है इस बार। और गंगा दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन गंगा अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। और कहते हैं कि आज के दिन मतलब गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं। 10 पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं, मतलब पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप धुल जाते हैं। तो गंगा में पूजा अर्चना की जाती है, स्तुति गंगा की जाती है। और आज के दिन दान धर्म जप तप ये सब करने का बड़ा महत्व है, बड़ा पुण्य है। और शिव जी की भी आज के दिन पूजा की जाती है क्योंकि शिव जी के जटा से ही गंगा निकली थी। तो किंवदंती है कि बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के कमंडल से निकली थी, तो उन्हें मानस पुत्री ब्रह्मा की भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो विष्णु के पाँव से निकली थी, तो इसलिए विष्णुपदी भी उन्हें कहा जाता है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि एक ऋषि थे, जाम्बू ऋषि, जो कि तप में लीन थे। और जब गंगा की अवतरित हुई तो बहुत जोरों की आवाज़ के साथ वो पृथ्वी पर, तो उनसे उनका ध्यान भटक रहा था, तो उन्होंने पूरे गंगा को ही पी लिया था। और उसके बाद वो दाएं कान से अपने धीरे धीरे जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने छोड़ा। तो इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। भागीरथ के प्रयास से वो आई थी पृथ्वी पर, इसलिए भागीरथ के जप तप और तपस्या से प्रयास से, तो इसलिए उनका नाम भागीरथी भी है। गंगा का एक नाम भागीरथी, जाह्नवी, विष्णुपदी, ये सब गंगा का नाम है। तो गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जो पहले स्वर्ग में थी, स्वर्ग में बहती थी और बाद में वो अभी धरती पर आई। तो उस गंगा के जो जल में कहते हैं, वो सुखदेव कहते थे परीक्षित से, उन्होंने कहा कि जब वो सगर के पुत्रों की राख जो डाली गई गंगा में, उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो फिर हम इंसान को क्या गंगा स्नान करने से पुण्य नहीं मिलेगा? अनेकों पुण्य है। गंगा के जल का छिड़काव किया जाता है, शुद्ध किया जाता है घर आंगन सब कुछ गंगा के जल से। कहते हैं कि गंगा के जल थोड़ी सी अगर हर जगह छिड़काव किया जाए तो सब शुद्ध हो जाता है। और उससे बहुत मान्यता है कि गंगा जल थोड़ा जल में मिला के स्नान करने से भी लाभ मिलता है। तो गंगा की पवित्रता, गंगा की जो ये है पूजा अर्चना होती है। गंगा एक सभी ऋषि मुनि सब इसमें स्नान करते हैं और पूजा पाठ जब तक गंगा स्तुति आज के दिन की जाती है, गंगा दशहरा के दिन।